तो हरीश रावत की तरफ से पोस्टर बैलेट में हुई धांधलीबाजी को लेकर किए गए ट्वीट के मुद्दे को बीजेपी मदन कौशिक ने एक अलग ही मोड़ दे दिया है। दरअसल हरीश रावत की तरफ से पोस्टर बैलेट में दिख रहे कुछ सैनिक अधिकारी की तरफ से की जा रही पोस्टर बैलेट में अवैध तरीके से वोटिंग को लेकर एक वायरल वीडियो को ट्वीट किया गया था, जिस पर निर्वाचन ने भी संज्ञान ले लिया है और जांच अब चल रही है। लेकिन जब मदन कौशिक से इस वायरल वीडियो के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सैनिकों का अपमान करती है और हरीश रावत को अपने देश के सैनिक और उत्तराखंड के सैनिक पर भरोसा नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी करके उत्तराखंड के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और साथ ही सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड का भी हरीश रावत अपमान कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को राजनीति से बाज आना चाहिए, इस तरीके की राजनीति से बाज आना चाहिए, साथ ही साथ सैनिक का सम्मान करना चाहिए। तो वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कोई भरोसा नहीं करता है, उनकी बातों का भरोसा करना भी नहीं चाहिए। उनकी तरफ से जिस वीडियो का जिक्र किया गया है, हो सकता है वह वीडियो उनकी तरफ से ही अपलोड किया हो। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। देखिए, अगर निर्वाचन अपना काम करेगा, लेकिन देखिए हरीश रावत जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात को विश्वास नहीं करता। अब उन्होंने कहीं अपने आप ही दो चार करके और उसके कर दिया वो कि हरीश रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं जसपाल लाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी कहते हैं मैं बनूंगा, कभी कहते हैं, तो उस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। और कहीं होगा तो निर्वाचन आयोग को उनसे कहते हैं निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा। अभी तो पोस्टल बैलेट पे वरिष्ठ लोगों पे 80 साल से ऊपर वालों पर उन पे है कि इच्छा नहीं हुआ। अब देखिए, अब 10 तारीख जैसे से नजदीक आ रही है, ऐसे से ईवीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार। तो संवाददाता मदन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ ये मामला है पोस्टर बैलेट? देखिए, एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है हरीश रावत का ट्वीट और अब मदन कौशिक का इस पर जवाब। देखिए सपना, जिस तरीके की यह व्यवस्था सामने आई है और हरीश रावत ने जिसको ट्वीट किया है, हालांकि मामला बहुत ही संगीन है, जिससे पोस्टल और बैलेट के साथ छेड़छाड़ का जो उन्होंने मामला सामने लाया है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात है। और अगर इस तरीके की कहीं घटना हुई है तो निश्चित तौर पे वो उत्तराखंड की राजनीति के लिए और कहीं भी दोनों दलों के लिए जो कहीं न कहीं सही नहीं है। और हरीश रावत ने जिस तरीके से कदम उठाया तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ही एक दिन पहले जिस तरीके की बात अभी सामने आई थी, जिस सिंह चौपाल जो कि दीदीहाट से विधायक भी हैं और पेयजल मंत्री भी है, उन्होंने भी ये बात हरीश रावत से पहले उठाई थी कि कहीं ना कहीं इसमें छेड़छाड़ का कहीं कोई मामला सामने नजर आया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, लेकिन बहरहाल भाजपा इसको जिस तरीके से मदन कौशिक ने बयान दिया है, उसने इस बात का जो है रुख ही बदल दिया है और इस बात को कहीं और लेके गए और कहीं ना कहीं राजनीति फेंकने का मामला ये दिखाई दे रहा है भाजपा की तरफ से। लेकिन अब जो है मामला जो चुनाव आयोग में है और हरीश रावत ने वहाँ पे गुहार लगाई, चुनाव आयोग इसकी स्पष्ट जांच करवाएगा। इस तरीके की सूचना जो है सामने आई निकलती है। हालांकि क्या कुछ निकल के आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से पोस्टल और बैलेट का ये मामला है तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं कई लोगों का भविष्य टिका होता है। और हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं या आर्मी के हैं या फिर वो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं और तमाम अन्य लोग जो मजलूम लोग हैं, उनके जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो है वोटिंग उन्होंने की है। और ये एक बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकता है, किसी भी पार्टी की तरफ रुख कर सकता है। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं ना कहीं मामला सामने आया है तो इससे संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग ने इसकी जांच की बात अगर
सही है, तो निश्चित तौर पे आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की प्रतिक्रिया चुनाव की तरफ से कितनी सत्यता इस बात में है और कितनी सत्यता उस जो एक वीडियो वायरल हुआ कितनी उसमें सत्यता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मदन, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो वायरल हुई, ये वीडियो कहाँ की थी, क्या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर वो सैनिक जो पेपर बैलेट पे जो पेपर नजर आ रहे हैं वो कौन सैनिक थे, क्या कुछ जानकारी और जांच कहाँ तक पहुंची अभी तक? देखिए सपना, अभी जांच चल रही है और स्पष्ट तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आई कोई ऐसी स्पष्टता सामने निकल के आई है कि कहाँ का ये वीडियो है और कौन ये सैनिक है जो कि उस पर मोहर लगा रहे हैं या साइन कर रहे हैं, कई जगह साइन कर रहे हैं। ये अभी जांच का विषय है और अभी स्पष्ट तौर पे बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन ये जो वीडियो है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है उत्तराखंड की राजनीति के लिए, अगर इस तरीके की परिस्थितियां सामने निकल के आई है। हालांकि फौजियों के ऊपर की बात जो मदन कौशिक ने भी कही है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य जो है राज्य है और यहाँ पे जो सैनिक है वो अपने हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और वो भी खास तौर पर एक उत्तराखंड सैनिक के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जांच का विषय है और अभी किस तरीके की परिस्थितियां सामने निकल के आती है ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और आपका साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे मदन कि आगे क्या कुछ, देखिए विपक्ष पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या सीएम धामी का इस पर कोई बयान आया है? जी देखिए, अभी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनका ये बयान कल सामने निकल के आया है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये सब खोखली बातें हैं और कांग्रेस को जो है हार का जो एक डर सता रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो इस तरीके की बातें लेकर सामने आ रहे हैं और इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है निरंतर इस तरीके की बयानबाजी आई है। उन्होंने पहले ईवीएम पे भी सवाल उठाया था, तो अब जो है ये पोस्टल बैलेट पे सवाल उठा रहे हैं और जब हार जाए। मदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ गरिमा दसौनी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई है। देखिए, क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मामले पर? अब हरीश रावत का इस तरीके का ट्वीट आना, वीडियो कहां से आया, क्या कुछ जानकारी? देखिए सपना जी, वीडियो कहाँ से आया ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो कितना सच है कितना झूठ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, एक चोट हो सकती है पूरे इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर। जहाँ तक मदन कौशिक के बयान पर लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि एक तरफ मदन कौशिक इस वीडियो को फर्जी बता रहे हैं और वहीं उनके जो मीडिया प्रभारी रहे हैं, पूर्व मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन, उन्होंने कहा है कि इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट करा चुकी है तो फिर एक फेक वीडियो की रिपोर्ट कराने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में नेताओं में ही विरोधाभास है। एक नेता कह रहा है कि हम रिपोर्ट करा चुके हैं वीडियो की, एक कह रहा है कि फर्जी वीडियो है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भ्रम तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, और मदन कौशिक जिस तरह का एंगल इसको देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सेना विरोधी है, तो इसमें सेना का कोई लेना देना ही नहीं है। जहाँ पर भी भ्रष्टाचार या अन्याय अत्याचार होते हुए हमें दिखेगा, हम आवाज उठाएंगे, और भले ही वो कहीं भी किसी भी लिंक का हो। और ये वीडियो दीदीहाट में भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है वीडियो को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी सत्यता पता चल जाएगी, पुष्टि हो जाएगी। लेकिन देखिए, मदन कौशिक और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी जो मामले हुए, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है अपनी हार से, इस तरीके की वीडियो को वायरल कर देती है। ये बताएं ना भाजपा के लोग कि वो किस लिए बौखलाए हुए हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपनी हार का। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे हराने के लिए मेरे वहाँ भीतरघात किया गया। इनके 6 से 7 विधायक प्रत्याशी ये आरोप लगा चुके हैं पार्टी संगठन के ऊपर कि संगठन की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही। तो बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि ये सब स्वीकार कर चुके हैं कि हम हार रहे हैं। ऐसे में मदन कौशिक को मेरी नसीहत होगी कि मदन कौशिक अपना घर ठीक करें, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती।
और हमने सामने एक वीडियो हमारे आया है, ये हमारी जागरूकता आप इसको कह सकते हैं कि हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में उस वीडियो को लाया है। और इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं पुष्टि नहीं कर रही है कि ये वीडियो सच है कि झूठ है। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है और लगातार जो बैलेट पर निशान लगाए जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए ही लगाए जा रहे हैं? उस वीडियो में क्या कुछ ये नहीं, देखिए वो वीडियो में जो कुछ भी है, चाहे किसी के लिए भी निशान लगाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए निशान लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक ही सैनिक लगा रहा है सबके बिहाफ पर। हमें इससे भी मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस को ही दे रहे हो सारे वोट, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पर वोट कैसे कर सकता है? मामला ये है, मामला ये नहीं है कि वो वोट कर किसको रहे, मामला ये है कि उस सेंटर में, उस सेना के सेंटर में कुछ न कुछ घपला होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा कि हम न्यायपालिका पर या अपने चुनाव आयोग पर हमें पूरा विश्वास है और हमको इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो इसकी सत्यता की जांच कराएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे, क्योंकि विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है कि विश्वसनीयता बनी रहे चुनाव में भी, चुनाव प्रक्रिया में भी और लोकतंत्र में। तो आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी इसको लेकर? हमारी रणनीति जो थी हमने उसको कर दिया है, हमने चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर दी है, हमने वीडियो को अपने पेजेस पे शेयर कर दिया है और चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। अब पुलिस भी उसमें आगे आकर उसमें FIR कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब बस देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच वगैरह होगी, देखा जाएगा कि जो लोग बात कर रहे हैं वो कौन से सेंटर के हैं और कहाँ ये गोलमाल हो रहा है। तो अगर ये एक सेंटर में ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि पोस्टल बैलेट के संग अगर इतने व्यापक स्तर पर छेड़छाड़ हो रही है तो केवल एक सेंटर तक सीमित थोड़ी होगा, ये तो पूरे देश का हो रहा हो। तो साफ तौर पर चुनावों पर खासा असर इससे पड़ेगा, आपका ये कहना है? डेफिनेटली। ठीक है गरिमा जी, और साथ ही आगे भी हम अगर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 14 को चुनाव हो चुके हैं, अब अगर हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने काफी चीजों की दावेदारी भी रखी है। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ समीकरण बैठेंगे इस बार चुनावों में? चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रही है और 10 मार्च को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो हम आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिला होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की नीति पर कांग्रेस का विश्वास है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात है, तो ऐसे में महिलाओं ने और युवाओं ने जिस तरह से उत्तराखंड में बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं ने महंगाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर बेदखल किया है और युवाओं ने बेरोजगारी के दम पर उन्हें बेदखल किया है और अपना प्यार जो है वो कांग्रेस पार्टी को किया। चलिए गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको अहम जानकारी हम दे रहे थे। अब जो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि ये कहाँ रुकेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इस कार्रवाई के बाद, जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा।